हर गुजरते दिन के साथ रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नए मुल्क जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल होते जा रहे हैं, वन वे और अनदर। एक सवाल उठता है, कैन वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर? इज दिस वर्ल्ड वॉर 3? That is the question that we should be asking ourselves. And why this question? Because there are a lot of similarities between this conflict and the world wars that were fought. What is the definition of world war? For a thought, सोचें जरा, what is the definition of world war? World war क्या होती है? It's a war जिसके अंदर पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्क जो हैं वो फाइट कर रहे हो, या मेजॉरिटी जो होती है पॉपुलेशन के लिहाज से, या जो बड़े मुल्क होते हैं इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथेंड होते हैं, जब उनकी आपस में जंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ वर्ल्ड वॉर। तो कैन दिस बी कॉल्ड अ वर्ल्ड वॉर? एंड इफ सो यस, अगर आंसर सवाल यस है तो क्या इसका आगाज हो चुका है ऑलरेडी? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल्स देते हैं, मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 के पास लेकर चलता हूँ। कौन से मुल्क थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल थे? मैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इन तीनों को, इनका जो रिलेशनशिप बनता मेरी नज़र में मुझे समझ में आया, मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड वॉर 1 की जब हम बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑटोमन एम्पायर, पोर्चुगल, बल्गेरिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दीज वर द कंट्रीज जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर मैं बात करूं तो जो लीडिंग एक्सेस पावर्स थे, दे वर द नाज़ी जर्मनीज, द एम्पायर ऑफ जापान एंड द किंगडम ऑफ इटली, जबकि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, दे वर द बिग 3 एलाइड पावर्स। अब हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री हमें बताती है द वर्ल्ड वॉर्स ऑफ्टन स्टार्ट स्मॉल। हमेशा दो मुल्कों की कोई छोटी सी बात होती है जिसको एस्केलेट किया जाता है, या वो खुद ही से हो जाती है और इस हद तक हो जाती है कि इवेंचुअली फिर कैटास्ट्रोफी जो होती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वापस मैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर लेके जाता हूं, जिसके अंदर मुल्क जो शामिल थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। क्या होता है? 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, he was assassinated in Bosnia. All right, that's just one individual. He was the heir to the Austro-Hungarian Empire, and जो उसका उनकी जो assassination की जाती है वो सर्बियन नेशनलिस्ट एक इंडिविजुअल था जो करता है। ऑल्दो सर्बिया की हुकूमत had no idea of it, लेकिन वो था सर्बियन नेशनलिस्ट। ठीक 1 महीने का टाइम गुजरता है, ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से सर्बिया को बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए दी जाती हैं, ऑल्दो वो बिल्कुल इसी तरह होती हैं कि जिनको पूरा ना किया जाए। सर्बिया ने काफ़ी हद तक पूरी की भी, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी वाज एडमेंट, नॉट श्योर इफ द यूजेज ऑफ दिस वर्ड इज करेक्ट ओवर हियर, बट दे वर इंसिस्टेंट, उनको कंफर्म हो चुका था दैट दे वर गोइंग फॉर अ वॉर। फिर क्या होता है? फिर एक डोमिनो इफेक्ट लगता है। अब डोमिनो इफेक्ट के एक चीज से अगला इफेक्ट, उससे अगला, उससे अगला, ठीक है, एक विशियस साइकिल जो बन जाता है। होता क्या? रशिया जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे, लिसन टू दिस। रशिया जो है वो मोबिलाइज करता है अपनी फोर्सेस इन फेवर ऑफ सर्बिया। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर सर्बिया के ऊपर, तो रशिया आता है यहाँ पे सर्बिया के डिफेंस में। जर्मनी जो है दैट डिक्लेयर वॉर्स ऑन रशिया। फ्रांस जो है दैट कम्स फॉर रशिया। अब ये दिस इज द डोमिनो इफेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जर्मनी जो है वो इवेंचुअली डिक्लेयर कर देता है वॉर ऑन फ्रांस, और वो बेल्जियम को, जो कि उसके रास्ते में पड़ता है, इफ इट हैज टू रीच फ्रांस, उससे कहता है कि मुझे फ्री पैसेज दो। बेल्जियम जो है वो रिफ्यूज कर देता है, दैट वी विल नॉट अलाउ यू दैट। तो जर्मनी जो है इवेंचुअली बेल्जियम पे भी ऐलान जंग कर देता है। और जब जर्मनी जो है वो बेल्जियम के ऊपर भी अटैक करता है, तो जो यूके है, दे मोबिलाइज देयर फोर्सेज अगेंस्ट द जर्मन्स, बिकॉज उनका बेल्जियम के साथ एक ट्रीटी होता है, दैट वाज अ ट्रीटी ऑफ लंदन। सो यू सी हाउ इजी, कितनी आसानी से आपने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन ये आगाज कहां से हुआ था? दो मुल्कों की और एक इंसान की असैसिनेशन से। दो मुल्कों की जंग, एक इंसान की असैसिनेशन। लेट मी टेक यू टू वर्ल्ड वॉर 2 नाउ। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी ट्रीटीज बनी, लीग ऑफ नेशन बनी, डिसआर्मामेंट की गई, जर्मनी की, सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया गया, एंड
all that stuff, not getting into that. मैं आपको आ रहा हूँ कि what led to World War II. Germany invaded Poland. Again, दो मुल्क हैं जिनसे आगाज हो रहा है. So flashback 1939, September 1st, Germany ने invade किया Poland को. 2 days later, Britain and France declared war on Germany, and once again a domino effect. Before you know it, the whole world is fighting. क्या समझ में आता है इससे? What is the link that you can make? Yes, you're absolutely right, spot on, कि इस दफा भी यही हो रहा है. रशिया एंड यूक्रेन दो मुल्क हैं जो कि आपस में जिनका आगाज हुआ है एक कॉन्फ्लिक्ट का. It can escalate very easily at any time. कुछ one assassination, one wrong move, one conflict, मतलब जो कि escalate हो सकता है. And before you know it, 50 million people are dead. That is what happened in the world wars. World War II, if I'm correct. खैर, वो कहते हैं कि जी कहा जाता है military experts and other experts, political experts के outbreaks जो हैं वो massive होना ज़रूरी नहीं है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो मैंने भी आपको mention भी की हैं, वो escalate करके ले जाती हैं. अच्छा खैर, अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट दो पॉइंट, एक अलायंसेस और एक और है कि पूरे वर्ल्ड का इस टाइम जो है सिचुएशन क्या बनी हुई है. मैं अलायंसेस के ऊपर अगर छोटी सी नजर डालूं तो मैं दोबारा वर्ल्ड वॉर अगर आपको 1 के अंदर लेके जाऊं तो वहां पे ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन, and triple alliance, Germany, Austria, Hungary and Italy. These were the main alliances. World War II had the Axis powers, Germany, Italy and Japan, and against they were fighting allies, France, Britain, US and Soviet Union. तो इधर इस दफा कोई alliances बनती नजर आ रही हैं आपको? Yes, obviously. You see there the world is divided into 2 blocks. And it's clear, inevitable कि ये 2 blocks भी इसी तरह की alliances आपको नजर आएंगी. And the question that I had asked earlier कि is it already World War III, तो I might be wrong, but अगर हिस्ट्री अगर हम उठा के देखेंगे आज से 50 साल बाद तो क्या लिखा आएगा. जिस तरह मैंने अभी आपको World War I की हिस्ट्री बताई कि आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन से आगाज हो गया था. ठीक है, मैंने World War II का आपको बताया कि सितंबर 1 को 1939 को जर्मनी ने जब पोलैंड को इन्वेड किया तो World War II का आगाज हो गया था. तो जब World War III की अगर हो जाए, एंड गॉड फॉरबिड ना हो, इफ इट कम्स टू दैट, तो कहां से आगाज होगा कि रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. So we are already in World War III practically, if that is the case. All right, there is another thing that I would like to share. Video थोड़ी सी लंबी हो रही है, but this is very important because the world is at a critical juncture right now. It's very important कि हम इन points को understand करें. And if you are watching this video, don't you dare leave it because you need to understand these points. दुनिया जो है बड़ी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है. क्यों है? मैं आपको 6-7 पॉइंटर्स बताता हूं कि देखें, जब जंग होती है ना तो जो सॉवरन कंट्रीज होती हैं उनको मौका नजर आता है कि अपनी जो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशंस हैं या उनकी जियो स्ट्रेटेजिक ड्रीम्स हैं वो उनको फुलफिल कर लें. लिसन टू दिस. चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान के साथ. मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट डेकेड वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा. चाइना का कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के अलावा चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर हम जाएं तो वहां पे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ये सारे कंट्रीज के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. इंडिया और चाइना का एक स्टैंड ऑफ है. यू ऑल नो अबाउट दैट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ कोरिया, मतलब दे आर आर्च एनिमीज. यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा का भी इशू है. सो देयर इज अ वॉर इन सीरिया, अ वॉर इन यमन. इजराइल एंड पैलेस्टाइन, दे आर फ्रेश आउट ऑफ अ ब्लडी बैटल. अच्छा, उसके बाद UAE was recently hit by missiles. That's very recent. So it is hard to rule कि ये मुल्क जो हैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, ये सारों को अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी. When you talk about world wars तो ऐसा नहीं होना कि सारे मुल्कों ने आके रशिया यूक्रेन की जगह पे लड़ना शुरू हो जाना है. नहीं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जंगें शुरू हो जाएंगी. एंड when that happens, it will be very difficult for our world to survive because the one thing that is different this time around from the previous world wars was that this time the world is armed with nuclear missiles.